हेलो दोस्तों, मैं अरुण राजपूत। यह हमारी कंप्यूटर की तीसरी क्लास है और मैं 2 क्लास पहले कंप्लीट करा चुका हूं। जिसने 2 क्लास ना देखी हो वो देख ले। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं पंक्चुएशन कीवर्ड। पंक्चुएशन कीवर्ड क्या होता है? पंक्चुएशन कीवर्ड वह कीवर्ड होता है जिसमें 14 की होती है। कितनी की होती है? 14 की होती है। इसमें सबसे लंबा बटन कौन सा होता है? इसमें सबसे लंबा बटन होता है हमारा बैक स्पेस बार बटन और दूसरा होता है डिलीट बटन। बैक स्पेस बार बटन और डिलीट बटन के बारे में भी हम आगे जानेंगे कि क्या होता है। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन होता है? बैक स्पेस बटन और डिलीट बटन। बैक स्पेस बार बटन का मतलब होता है बाईं ओर से एक अक्षर को हटाने के लिए और डिलीट बटन का प्रयोग क्या होता है? दाईं ओर से एक अक्षर को हटाने के लिए। दोनों का मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर हमें बाईं ओर से एक अक्षर को हटाना पड़ेगा तो हम बैक स्पेस बार की का प्रयोग करेंगे और दाईं ओर से एक अक्षर को हटाना पड़ेगा तो हम काय का प्रयोग करेंगे? डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे। अब आता है ईएससी बटन। ईएससी बटन का मतलब क्या होता है? कैंसल अ कमांड, क्लोज अ सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। इंटर बटन। इंटर बटन किसे कहते हैं? अगली पंक्ति में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटर बटन का प्रयोग क्या होता है? हमें जब नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इंटर बटन का प्रयोग करते हैं। नंबर लॉक क्या होता है? नंबर लॉक के बारे में पढ़ते हैं। इसका प्रयोग करने से न्यूमेरिक की जो को एरो की तरह चलाया जा सकता है। जो हमारी नंबर की होती है हम इसे क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिक की तरह, मतलब की तरह हम क्या कर सकते हैं? एरो की तरह क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। अब आते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या होता है? इसको ऑन करने से सभी लेटर्स कैसे होते हैं? कैपिटल लिखते हैं। जब भी हमें कोई कैपिटल लेटर डालना पड़ता हो तो हम क्या क्या को प्रयोग करते हैं? कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं। वह ऑफ करने पर सभी स्मॉल हो जाते हैं। शिफ्ट का बटन का यूज क्या है? शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने से वह कैपिटल लेटर में टाइप हो जाता है। अगर हमें कैप्स लॉक का प्रयोग नहीं करना है तो हम शिफ्ट के साथ उस अक्षर को दबाएंगे, उस लेटर को दबाएंगे तो हमारा वही भी कैपिटल लेटर में बदल जाएगा। स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या होता है? स्क्रॉल लॉक होता है इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना या बंद व चालू किया जाता है। स्क्रॉल लॉक मतलब क्या होता है? इससे हम पेज को कह सकते हैं बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। अब आते हैं कि प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन क्या होता है? प्रिंट स्क्रीन बटन एक स्क्रीनशॉट लेता है और इसे की क्लिक बोर्ड पर कॉपी करता है या फाइल में सहेजता है। फाइल में क्या करता है? सेव करता है। होम की क्या होती है? कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए होम की का प्रयोग क्या कब किया जाता है? कर्सर को लाइन को शुरुआत में ले जाने के लिए हम करते हैं। अब आते हैं एंड की। कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए। होम की और एंड की दोनों एक दूसरे की क्या होती है? अपोजिट होती है। अगर हमें कर्सर की लाइन की शुरुआत में ले जाना है तो हम काय को प्रयोग करेंगे? होम की का। अगर कर्सर को हम लाइन को एंड में ले जाना है तो हम काय को करेंगे? एंड की का। अब आते हैं कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं और कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स के अंत में जाने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग करते हैं। पेज अप की। पेज अप की क्या मतलब होता है? एक स्क्रीन अप करने के लिए। पेज अप की का मतलब क्या होता है? एक स्क्रीन को क्या करने के लिए? अप करने के लिए। और पेज डाउन की एक स्क्रीन को क्या करने के लिए? डाउन करने के लिए। टू गो टू डाउन वन स्क्रीन, एक स्क्रीन को क्या करने के लिए? डाउन करने के लिए। अब आते हैं इंटर की। इंटर की क्या होता है? नया पैराग्राफ बनाने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? इंटर की का प्रयोग करते हैं। विंडो की। विंडो की क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? विंडो की का प्रयोग करते हैं। ये सब की के बारे में लिखा है, आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब आता है टैब की। टैब की क्या होता है? टैब की कर्सर को दाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए काय का प्रयोग करते हैं? टैब की का प्रयोग करते हैं। और बैक स्पेस बार की। बैक स्पेस बार की का प्रयोग क्या होता है? बाईं ओर की एक अक्षर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि बैक स्पेस बार की बाईं ओर के अक्षर को और डिलीट का प्रयोग दाईं ओर की एक अक्षर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। पेपर में कभी पूछ लिया जाता है कि बाईं और कोई एक अक्षर को डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं तो वहां पर ऑप्शन में बैक स्पेस की दिया गया, डिलीट की भी दिया गया और भी 2 ऑप्शन दिए होंगे तो हम काय पर टिक करेंगे? बैक स्पेस बार की पे क्लिक करेंगे। अगर हमारी दाईं ओर की बात आए तो हम काय पे क्लिक करेंगे? डिलीट पर क्लिक करेंगे। अब आते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस बार की से क्या होता है? बाईं ओर के एक शब्द को डिलीट करने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल बैक स्पेस बार की। और कंट्रोल डिलीट का प्रयोग दाईं ओर के एक शब्द को डिलीट करने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल डिलीट का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं क्वालिटी और एजेंटी के बारे में, कीवर्ड के बारे में। तो हमारा होता है क्वालिटी और एक होता है एजेंटी कीवर्ड। ये लेआउट कंप्यूटर और टाइपराइटर के लिए डिजाइन
कि ये दो प्रमुख कीबोर्ड लेआउट है। दोनों लेआउट का नाम उनके पहले 6 अक्षर के आधार पर रखा जाता है। अब हम आते हैं क्वार्टी कीबोर्ड की। क्वार्टी कीबोर्ड होता क्या है? क्वार्टी कीबोर्ड जो हमारा होता है उसकी उत्पत्ति कब हुई? 1870 ईस्वी में हुई। किसने की थी? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स द्वारा की गई थी। अब आते हैं इसके फीचर क्या क्या है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से अंग्रेजी बोलने वाले देशों में किया जाता है। जो में क्वार्टी प्रयोग है इसका प्रयोग क्या किया जाता है? अंग्रेजी देशों में बोलने वाले देशों में ज्यादा किया जाता है। क्वार्टी लेआउट इस प्रकार का डिजाइन किया गया था कि टाइपराइटर को चाबियां जाम ना हो। टाइपराइटर की जो चाबियां होती हैं वह क्या ना हो? जाम ना हो। क्वार्टी कीबोर्ड में पहले 6 अक्षर होते हैं। क्वार्टी कीबोर्ड में कितने अक्षर होते हैं? 6 अक्षर होते हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आते हैं क्वार्टी कीबोर्ड को डिजाइन किया गया था टाइपराइटर की चाबियां जाम ना हो, इससे हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अजर्टी कीबोर्ड। अजर्टी कीबोर्ड क्या होता है? अजर्टी कीबोर्ड जो है अजर्टी लेआउट फ्रेंच टाइपराइटर के लिए डिजाइन किया गया और यह क्वार्टी लेआउट संशोधित रूप है। क्वार्टी लेआउट का कैसा रूप है? संशोधित रूप है। इसकी विशेषता क्या? इसका उपयोग मुख्य रूप से फ्रांस और अन्य फ्रेंच भाषी देशों में किया जाता है। अजर्टी लेआउट फ्रेंच भाषा के लिए अधिक अनुकूल है, जिसमें कुछ अलग अक्षर और प्रतीक होते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।